हेलो दोस्तों, NIOS क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर 16 पार्ट 3 रहने वाला है। ये आज हम पढ़ेंगे इसमें यानी इस क्लास में पढ़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में, और जो वाटर के रिलेटेड जो इश्यूज़ है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिवली हम एक एक चीज़ को बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर ये जो चैप्टर चल रहा है ना, देखिए ये हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइक जो हमारी सोसाइटी में भी अगर इसमें जितनी बताई जाती हैं ना चीज़ें, अभी तक दो हमने वीडियोस कवर करी हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको जितनी बताई हैं ना सारी सारी चीज़ें, वो एक बार आप जो है ना अपने जो इंडिविजुअल लेवल पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन, आपका पार्टिसिपेशन रियली इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है चैनल को सस्टेन रखने के लिए। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए चालू करते हैं वीडियो को। स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त अरुण। As we all know that the water scarcity is the major problem that the India is facing continuously। ठीक है, अब हमें सारी चीज़ें पता होने के बावजूद भी क्या हम इस संदर्भ में कोई स्टेप ले पाते हैं? लाइक गवर्नमेंट लेती तो देखिए, एक बात यहाँ पर आपको समझनी होगी, जो चीज़ें कागज़ों पर रहती हैं ना वो कागज़ों पर रहती हैं, इम्प्लीमेंट करने की जब बात आती है ना तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है ना डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, आपको तो पता ही है कि इंडिया में सरकारी कामों में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो खाली पेपर्स पर रह जाती हैं और वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं। बट एक चीज़ यहाँ पर जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस पर गुजरती है ना उसी को पता रहता है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। अब जो पीपल जो वाटर स्कैर्सिटी वाले एरिया में रह रहे हैं, जिनके पास 2 बूंद पानी भी नहीं है, लाइक एक टाइम का पानी भी नहीं है कि वो नहा लें या खा लें या पी लें या बना लें, कुछ भी कर लें, तो उनको पता है कि वाटर की कीमत क्या होती है। ठीक है, अब लास्ट टाइम हमने देखा था कि चेन्नई में काफ़ी ज़्यादा वाटर स्कैर्सिटी की सिचुएशन क्रिएट हो गई थी, और भी ऐसे काफ़ी सारे एरियाज़ हैं जैसे कि प्लेट्यू वाला रीजन है, वहाँ पर हमारे जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट की बात करें, राजस्थान में काफ़ी सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर पोर्टेबल वाटर अवेलेबल ही नहीं है। लाइक वो कैसे करते हैं अपनी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें भी तो हमें सोचनी चाहिए। तो यहाँ पर उनसे ज़्यादा कौन जान पाएगा कि जो वाटर की कीमत है वो क्या है। एक प्यासे से पूछो पानी की कीमत क्या है, ठीक है, उससे पूछो। ठीक है, एक मछली से पूछो उसकी पानी की कीमत क्या है, तो यहाँ पर वही बता सकता है जिस पे गुजरती है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चलती हैं, बट समवेयर क्या होता है कि जो चीज़ें हैं ना वो ज्यों की त्यों छूट जाती हैं और उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। ठीक है, मैं देखिए किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, किसी के बारे में बुरा नहीं कह रहा हूँ, बट हाँ मैं वो कह रहा हूँ जो हमें दिखता है, हम अपनी आंखों से देख पाते हैं। अब देखिए, यमुना को क्लीन करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स उठाए गए हैं, मगर गंगा को क्लीन करने के लिए काफ़ी सारे एफर्ट्स उठाए गए हैं। फर्स्ट गवर्नमेंट तो एफर्ट उठाती है, क्या इंडिविजुअल लेवल पर हम एफर्ट उठा पाते हैं? देखिए, आप जो है ना बाहर की कंट्रियों में अगर रिवर्स को जाकर देखेंगे तो वहाँ पर उनको खाली रिवर कंसिडर कर, मैं देखिए किसी की जो चेस्टिटी या सेंटिटी है उस पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम खाली एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू को। ठीक है, बाहर की नदियों में नदियाँ हैं वो कितनी साफ़ हैं, बहुत साफ़ हैं, बट यहाँ पर हमारी नदियों को पूजा जाता है, हम उन नदियों को अपनी माँ के समान कंसिडर करते हैं। फिर भी हम यहाँ पर देख पाते हैं कि काफ़ी सारे कूड़ा करकट, इतनी गंदगी भरी हुई है। क्या यहाँ पर हमारी जो लाइक जो रिलीजियस बिलीफ है वो सामने नहीं आते कि हम अपनी नदियों को सुधारने के लिए भी थोड़े से एफर्ट लें? तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें तो हैं। अब यहाँ पर जो इंसान है पता क्या करते हैं, एक देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो हमारी लाइफ है वो टेम्पररी है, वी आर जस्ट फॉर अ फ्यू डेज ऑन दिस प्लानट अर्थ, बट ये 4 दिन जो हैं वो जो 4 दिन हम रह रहे हैं अर्थ पर, हमारी जो जर्नी है पूरी लाइफ की, अगर उसे हम सही कर रहे हैं तो क्या एक स्टेप हम अपनी सोसाइटी को, अपने जो अराउंड का एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग एनवायरनमेंट है, उसको सुधारने में एक एफर्ट नहीं लगा सकते? 10 मिनट नहीं निकाल सकते, 15 मिनट नहीं निकाल सकते? अगर अपनी ज़िंदगी का हम एक दिन भी निकाल लेंगे तो क्या कमी हो जाएगी? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर जो पीपल हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पर कूड़ा करकट कर रहे हैं, अगर उनको एक सेपरेट जगह पर जहाँ पर गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है कि यहाँ पर आप कूड़ा कर डालिए, बट पीपल क्या करते हैं, दे जस्ट थ्रो द गार्बेज हियर एंड देयर।
अब उससे क्या होता है कि मच्छर पैदा होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर कोई भी इंडिविजुअल लेवल पर स्टेप नहीं लेना चाहता। वो पता क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मैं तो 4 दिन रहूँगा, मेरी छोटी सी ज़िंदगी है, मैं नहीं लूँगा, मैं तो अपने मज़े में काटूँ। भाई काटो, मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं। अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीवन हैज़ अ राइट टू हैव अ गुड एनवायरनमेंट टू लिव। ठीक है, तो यहाँ पर मगर कोई भी इस बात को क्या नाम है कंसिडर करता है कि हमारे आर्टिकल्स का भी उल्लंघन होता है अगर कोई हमारे आसपास अगर कोई गंदगी फैलाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, फिर भी इनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब ये सारी चीज़ें अगर हम हमारे इंडिविजुअल लेवल पर उठाएंगे, अवेयरनेस फैलाएंगे, दुनिया पीपल जो हमारे अराउंड रह रहे हैं उनको जागरूक करेंगे कि ऐसा ना करो, उसके लिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठाएंगे तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बट फिर भी द सिस्टम इज़ करप्ट. The system is corrupt. I'm not talking about the political system, but I'm talking about all the people who are religiously working. They are also not taking actions. ठीक है, यहाँ पर बात कर रहा हूँ मैं पीपल जो कॉमन पीपल हैं उनकी भी। ठीक है, वो भी अपने लेवल पर एक्शन नहीं लेते हैं, वो भी कुछ नहीं समझते हैं, वो भी करप्ट हैं। वो क्या कहते हैं, जो हो रहा है सो होने दो। नहीं भाई, ऐसा कैसा हो सकता है? गंदगी में क्या रहना पसंद है क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए अगर वाटर को हम आज साफ रखेंगे ना, तो कल हमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। देखिए, हमारे जो अर्थ है उसने हमें काफ़ी सारी चीज़ें एम्पल अमाउंट में प्रोवाइड कराई हैं। वी नीड टू think judiciously, we need to use them judiciously, we need to think about all the resources in a calm way and हमें फिर अपनी जो आने वाली जनरेशन है उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पर एक और भावना चलती है कि भावना यानी जो दिमाग में जो परसेप्शन क्रिएट होते हैं कि आने वाली जनरेशन वो खुद देखेगी, हमने जो काट लिया। भाई आने वाली जनरेशन भी तो आप ही की है ना। हमें आज हम अगर अपने लेवल पर कदम उठा लेंगे तो कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों को जो हो रही हैं उनको होने से बचा सकते हैं। ठीक है, स्कैम्स होते हैं, लाइक पैसा अगर किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए दिया जाता है, नमामि गंगे वगैरह वगैरह जितने भी हैं, तो वहाँ पर स्कैम्स होते हैं। वहाँ पर स्कैम्स को हो रेक्टिफाई कर देना, एकदम मॉनिटरिंग, हार्ड मॉनिटरिंग होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। अगर नेशनल वाटर पॉलिसी आई है सो दैट कि वी कैन हार्वेस्ट एज वेल एज वी कैन यूज द वाटर जुडिशियसली, सो वी नीड टू थिंक अबाउट इट ना, वी नीड टू चेक इट, we need to have certain equipment so that we can conserve the water. तो यहाँ पर हम वाटर कंजर्वेशन के बारे में ही तो बात कर रहे हैं। अब कंजर्वेशन क्यों ज़रूरी हो गया है? कंजर्वेशन इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि वी आर कॉन्टिन्यूसली एक्सट्रैक्टिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, अंडरग्राउंड वाटर। यू नो व्हाट, कि अंडरग्राउंड वाटर जो है आज के समय इतना कम हो चुका है कि हमें आज वाटर कंजर्वेशन की तरफ देखने की कोशिश करनी पड़ रही है, हमें ये प्लान चलाने पड़ रहे हैं। बट फिर भी पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट, पीपल आर जस्ट टेकिंग ग्रांटेड एवरीथिंग विच वट एवर इज़ अवेलेबल ऑन अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सोचने की ज़रूरत है, कंजर्वेशन की रियल में आज ज़रूरत है। जब हमारी कंट्री जब एक स्कैरसिटी की तरफ, एक भौकाल की तरफ मूव कर रही है, तो हमें यहाँ पर वाटर को कंजर्व करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। अपने लेवल पर ही अगर हम अपने लेवल पर आज कदम उठा लेंगे ना, तो आगे चलकर दुनिया बदल जाएगी। ठीक है, कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। वी नीड टू थिंक अबाउट दैट पर्टिकुलर ड्रॉप, वी नीड टू कंजर्व दैट पर्टिकुलर ड्रॉप सो दैट कि वी कैन फिल अ टम्बलर, एक गिलास को हम भर सकें। एंड वंस वी फिल विद द tumbler of water, once we are completed with the tumbler of water, what we can do, we can connect another one, we can connect another bucket so that कि we can conserve each and every drop of the water. तो यहाँ पर आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि भाषण बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, आपको बस समझा रहा हूँ। ठीक है, आप भी थोड़ा सा जागरूक हो जाएं, अवेयरनेस फैलाएं आपके इधर उधर। ठीक है, देखिए, मैं अपने लेवल पर जो कर सकता हूँ वो मैं अपने लेवल पर कर रहा हूँ, मैं भी कंजर्व करता हूँ वाटर। ठीक है, तो यहाँ पर सबको कंजर्व करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बात करते हैं हम कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको पता ही चल गया कि कंजर्वेशन क्या है, अब मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। कंजर्व करना मतलब बचाना। ठीक है, कंजर्वेशन जनरली क्या होता है कि
अलग अलग तरीके होते हैं हर जगह पर कंजर्व करने के वाटर। देखिए यहाँ पर चलिए ये सारी की सारी चीज़ें, देखिए मैं वैसे तो यहीं पर बताने वाला था मगर चलिए मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए जनरली जो है क्या होता है कि वाटर को कंजर्व करा जाता है, मगर बहुत सारे तरीके होते हैं। अर्बन एरियाज़ में अलग हैं और रूरल एरियाज़ में अलग है। अब क्यों कंजर्व करते हैं वाटर, क्योंकि स्कैरसिटी बढ़ रही है। सरफेस वाटर को भी बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में यूज़ करा जाता है फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पसेज, फॉर द डोमेस्टिक पर्पसेज एंड फॉर एग्रीकल्चर यूज़। द मेजर पोर्शन ऑफ द वाटर इन इंडिया इज being used in agriculture only, ठीक है। ऑलमोस्ट 81% और 80% जो वाटर है वो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है इरीगेशन पर्पसेस के लिए। दिस इज द रियलिटी। नाउ व्हाट द फार्मर्स आर डूइंग, they have a lot of options like drip irrigation and sprinkle irrigation, but are they using that? No, बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने। why? what is the problem? The initial cost for implementing all these irrigation systems is very high, even the maintenance cost is very high। जब मेंटेनेंस कोस्ट और इनिशियल कोस्ट बहुत हाई है, इवन द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडीज ओवर दीज पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स और पर्टिकुलर मीन्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ हो रही है। बट व्हाट अबाउट आफ्टर दैट जब हम इस्टेब्लिश कर लेंगे उसके बाद क्या होगा, जब किसान इस्टेब्लिश कर ले, तो यहाँ पर भी तो थोड़ी सी सोचने की ज़रूरत है ना, ठीक है। अब स्कैरसिटी वाटर जो सरफेस वाटर है उसको भी बहुत ज़्यादा यूज़ करा जा रहा है, यूज़ एकदम हट के करा जा रहा है, खासकर इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए। क्यों करा जा रहा है भाई इंडस्ट्रियल पर्पस, इंडस्ट्रीज में ऐसा कौन सी ज़रूरत होगी, डिमांड बढ़ रही है। डिमांड क्यों बढ़ रही है भाई, पॉपुलेशन बढ़ रही है। नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट पॉपुलेशन। इज इट रियली नेसेसरी टू थिंक अबाउट पॉपुलेशन? शुड वी अडॉप्ट अ चाइल्ड पॉलिसी? लाइक कभी कभी जो ना एक मन में ख्याल आता है मेरे कि चाइल्ड पॉलिसी अगर अडॉप्ट कर ली जाए तो काफ़ी सारे जो पीपल हैं, काफ़ी सारे जो लोग हैं उनके राइट्स का उल्लंघन होता है। बट राइट्स का तो उल्लंघन हो रहा है, क्या हमें एक बार अपनी धरती के बारे में नहीं सोचना चाहिए, अपनी भूमि के बारे में नहीं सोचना चाहिए? इफ़ वी आर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इफ़ वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन इट, सो are we not responsible for it? Are we not responsible for increasing demand? Are we not responsible for increasing population? Yes, we are. We are responsible for this. Are we not responsible for depleting resources? Are we not responsible for scarcity of water? Yes, we are. We are responsible. So what can we do? We can have rationalization. We can have rationalization in our mind first. We can have something which is not done so far. तो उस चीज़ को हमें लाने की ज़रूरत है। क्या है वो? फर्स्ट वी नीड टू मोल्ड आवर थॉट प्रोसेस, यानी हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो सोचने की क्षमता उसको बदलना पड़ेगा। मोदी जी कहते हैं, देखिए मैं प्रेज नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ उनका एक स्लोगन है, सोच बदलो दुनिया बदल जाएगी। तो इसलिए हमें अभी अपनी जो सोच में थोड़ी सी चेंजेस लाने की ज़रूरत है। स्कैरसिटी बढ़ रही है, अब डिपेंडेंस जो है वो ग्राउंड वाटर पर हो रही है। ग्राउंड वाटर वो क्या मतलब धरती के हमें खाने के लिए, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक मुहावरा है। हाँ, अगर हम घर बैठ जाएंगे, अगर हम काम धंधा कुछ नहीं करेंगे तो क्या भगवान हमें खाने के लिए दे देंगे? भगवान भी ये कहते हैं यू नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप फर्स्ट। आपको पहले अपना एक कदम बढ़ाने की जरूरत, देन आई विल सपोर्ट यू, तभी तो थोड़ा सा सपोर्ट करा जाएगा। बट नाउ व्हाट वी आर हैविंग इन अर्बन एरियाज मेटल रोड रिचार्ज कर पाएंगे ग्राउंड वाटर टेबल को? नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ से जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है फिर वहाँ की भरपाई कौन करेगा? इट विल नेवर हैपन। समझ में आपको बात? देखिए काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना हम एक साथ अटैच कर सकते हैं, एक साथ सोच सकते हैं, एक साथ उन्हें लाइक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्राउंड वाटर पर भी तो वो इम्पैक्ट कर रही है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल रही है। क्यों? डिपेंडेंसी क्रिएट हो रही है ना ग्राउंड वाटर टेबल पर, ठीक है। अब काफ़ी सारी ऐसी सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली, इन दिल्ली वाटर इज बिंग सप्लाइड ऑन डे टू डे बेसिस इन द मॉर्निंग एज वेल एज इन द इवनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर तो सप्लाई हो रहा है, बट व्हाट अबाउट दोज सिटीज़ वेयर वी डू नॉट हैव सप्लाई ऑफ वाटर? We are connecting each and every corner of the country with the potable water, but क्या वहाँ तक वाटर पहुँच रहा है? This is the thing which we need to think about, which we need to take action about, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है। Increasing urbanization, this is the major problem।
व्हाट वी वर डिस्कसिंग, व्हाट वी आर डिस्कसिंग एंड व्हाट वी विल डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, ठीक है। देयर कैन बी टू सिनेरियो, अर्बन अगर हमें हार्वेस्ट करना है रेन वाटर को तो यहाँ पर दो सिनेरियो हो सकते हैं। देखिए पहले क्या हुआ करता था कि पहले के जो ज़माने हुआ करते थे ना गाँव में, लाइक पहले जो रूरल पॉपुलेशन बहुत हुआ करती थी, वी डिड नॉट हैव सच अ बिग सिटीज़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ लाइक बेंगलुरु, मुंबई, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और रांची, कानपुर, लखनऊ और श्रीनगर वगैरह, ये सारी सिटीज़ इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि ये आज है। तो पहले के ज़माने में काफ़ी ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन हुआ करती थी और मेटल रोड इतने नहीं हुआ करते थे, खरंजे हुआ करते थे ईंटों के, और उनके बीच में पानी जब रुक जाता था तो पानी तो नीचे पर्कुलेट हो जाता, तब भी ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज हो रहा है। क्या आज के समय में जो मेटल रोड है, कॉन्क्रीट वाले रोड है, वहाँ पर पानी रिस रहा है? नहीं। पोरस हमें कहीं ना कहीं जो रोड है वो बनानी चाहिए सो दैट कि पानी रिस सके। अब रूरल एरियाज़ में पहले क्या हुआ करता था कि पहले जहाँ पर बारिश नहीं होती, जहाँ पर स्कैरसिटी हुआ करती थी पानी की, वहाँ पर लोग क्या करते थे, पॉट होल बना लिए, लाइक गड्ढे बना लिए, टैंक बना लिए, या फिर कुछ एक ऐसे तरीके अपना लिए जैसे कि अगर छत पर पानी आ रहा है, झोपड़ियों पर, पहले तो झोपड़ियाँ हुआ करती थी, ठीक है, तो वहाँ पर चारों ओर क्या कर दिया, बर्तन लगा दिए, तो उनमें पानी इकट्ठा हो जाता था, तो वहाँ से हार्वेस्ट हुआ करता था पानी, ठीक है, ईजी तरीके से, ठीक है। मगर आज तो चलो चीज़ें चेंज हो गई हैं, आज तो कहीं ना कहीं जो है, जो घर बने हुए हैं ईंट पत्थर से बने हुए हैं, ठीक है, ईंट पत्थर से बने हुए, तो वहाँ पर तो वाटर को और अच्छे तरीके से कंजर्व करा जा सकता है। ये चीज़ भी तो हमें सोचने की ज़रूरत है। उसको कंजर्व करके हम एक एक्सटेंसिव तौर पर हम एक्स्ट्रा अमाउंट में, यानी अगर हमें एक्सेस वाटर की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं अपने अदर जो अदर जो पर्पसेस होते हैं उनके लिए। समझ में आए आपको बात? अब देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ रेन वाटर जो है अगर रिकवर करा जाता है किसी एरिया से तो उसको बोलते हैं रेन वाटर रिजर्व। अब यहाँ पर पोटेंशियल वाटर हार्वेस्टिंग है, इसका एक कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल वाटर हार्वेस्टिंग। आपकी बुक में जो दिया है मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आया था, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, ठीक है, मगर आपकी बुक में भी सही दिया हुआ है, ठीक है। पोटेंशियल वाटर हार्वेस्टिंग है, मानकर चलिए एक पर्टिकुलर एरिया है, ये वाला एरिया है, इसकी जो वाटर को हार्वेस्ट करने की कैपेसिटी है वो है 60 लीटर। 60 लीटर पानी तक इसमें जो है ना कंजर्व हो सकता है एक सीज़न में, पूरे के पूरे एक साल में कंजर्व हो सकता है। तो इसकी ये जो 60 लीटर की कैपेसिटी ने, इसको बोलते हैं पोटेंशियल वाटर हार्वेस्टिंग है पर्टिकुलर घर की। फिर ऐसे ही घर बने हुए हैं जिसमें काफ़ी सारे लाइक मानकर चलिए 10 घर बने हुए हैं, तो 600 लीटर पानी, सॉरी 6 दाम 60, हाँ 600 लीटर पानी जो है कंजर्व हो जाएगा आराम से पानी कंजर्व हो जाएगा 10 घरों में। तो यही जो है इसी को बोलते हैं पोटेंशियल वाटर हार्वेस्टिंग। रूरल एरियाज़ में ये प्रैक्टिस होती है, ठीक है। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन अर्बन एरिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं बताता हूँ अर्बन एरिया, रूरल एरिया दिखाते हैं पहले आपको। यहाँ पर डीपनिंग हुआ करती थी, क्या हुआ करती थी, डीपनिंग, गहरे गहरे गड्ढे खोलती है। अब जो वेल्स हुआ करते थे, कुएँ हुआ करते थे, वहाँ पर क्या हुआ करता था कि जो कुएँ को काफ़ी नीचे तक साफ कर और वहाँ पर जो ना रेत वेत डालकर, पत्थर वत्थर डालकर, फिर उसमें जब बारिश पड़ती थी, लाइक काफ़ी सारी स्ट्रीम, लाइक मानकर चलिए, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये एक पर्टिकुलर कुआँ ज़्यादा कच्छ आड़ा टेढ़ा नहीं बन गया, ये कुआँ हुआ करता था, ठीक है। अब बारिश हो रही है, बारिश को काफ़ी सारी चैनल्स, इस कुएँ को काफ़ी सारी चैनल्स के साथ कनेक्ट कर दिया, जितना ही पानी आ रहा है वो यहीं पर आ रहा है। अब इसके नीचे कुछ मोटे मोटे पत्थर और रेत डाल दिया। अब रेत जो था वो कहीं ना कहीं फिल्ट्रेशन का काम करता है, ठीक है, तो पानी फिल्टर होएगा ना होएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल रिचार्ज भी हो रही है और ये भी फिल्टर हो रहा है। मगर इसी तरीके से आज जो राजस्थान वाले एरिया हैं वहाँ पर मेटल टैंक बनाए जाते हैं और उनमें पानी कंजर्व करा जाता है। मगर इस मेटल टैंक में पानी कंजर्व होने से पहले वो एक रेतीले वाले टैंक से जाता है ऊपर। इसकी जो ऊंचाई है वो ज़्यादा ऊपर होती है और इस जो मेटल टैंक होता है इसकी नीचे होती है। अब यहाँ पर क्या कर दिया, मोटे मोटे पत्थर और जो है ना रेत डाल दिया। अब यहाँ से एक कनेक्ट कर दिया इसमें। अब ये जो पानी यहाँ पर आएगा ना, ये काफ़ी सारी चैनल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, काफ़ी सारी चैनल्स, काफ़ी सारे रास्तों से कनेक्ट कर दिया जहाँ से पानी आ रहा है इसमें। अब ये जो पानी इसमें नीचे पर्कुलेट होगा, पर्कुलेट होने के बाद इसमें नीचे आ जाएगा, फिर यहाँ पर जो जमा होगा वो साफ़ पानी जमा होगा। अब इसको जब बारिश नहीं होगी और जब सूखे वाला मौसम आएगा ना, तो उस समय पर इस पानी को यूज़ करा जाएगा। बहुत अच्छे तरीके की यहाँ पर हार्वेस्टिंग होती है। और ऐसे खाली राजस्थान में ही नहीं, ऐसे काफ़ी सारे एरिया हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर ये हार्वेस्टिंग करी जाती है,
ठीक है। लाइक वाटर हार्वेस्टिंग स्मॉल चैनल्स जो छोटी छोटी चैनल्स होती हैं, बहुत बढ़िया तरीका है ये, ठीक है। छोटी छोटी चैनल्स को एक साथ एक बड़े पूरे के पूरे एरिया के साथ कनेक्ट कर देना, ठीक है। टैंक्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ये क्रिएट करे जाते थे, ठीक है। पॉन्ड्स यानी तालाब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तालाब क्रिएट करे जाते थे, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वाटर को हार्वेस्ट आज भी करा जाता, पहले भी करा जाता, पहले तो करा ही जाता था। मगर पहले जो ग्राउंड टेबल थी वो रिचार्ज होती रहती थी, क्योंकि काफ़ी जो मेटल रोड थे वो इतने नहीं थे, ठीक है। मगर आज के समय में तो मेटल रोड काफ़ी ज़्यादा बन गए हैं। आपको तो ये पता ही होगा अगर आप दिल्ली से हैं तो, ठीक है। अग्रसेन की बावली, पहले के जो मेथड हुआ करते थे इसी तरीके के हुआ करते थे कि वो बावली बनाकर भी वाटर को कंजर्व करा करते थे, ठीक है। ये समझ में आया। लोकली नोन एज, जो स्मॉल वाटर चैनल होती है लोकली नोन एज बावली, ठीक है। बावली, ये अग्रसेन की बावली है जो दिल्ली में है, ठीक है। अब कुछ ये बावली है छोटी छोटी, ठीक है, इसको बोलते थे पहले बावली। अब ऐसे मीन्स हो सकते हैं, टैंक है, ये भी टैंक है, यहाँ पर ऐसे कंजर्व करा जा सकता है, टीन के ऊपर से पानी सीधा नीचे, ठीक है। देखिए रेन वाटर मज़ेदार पानी है, ठीक है, मीठा पानी होता है। अगर फिर भी उसमें कुछ कूड़ा करकट रह जाता है तो आप जो ना, जो रेत है, जो सैंडल पार्टिकल्स हैं, उनको लाकर फिर उनमें कुछ मोटे मोटे पत्थर डालकर वहाँ से आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, और जो प्योरीफाई होकर आएगा उस पानी को आप जो है ना वेरियस पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये अर्बन वाटर जो मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। अर्बन वाटर कैसे, यहाँ पर छत में पानी हुआ, ये कैचमेंट एरिया है, ठीक है, जहाँ पर पूरी की पूरी वर्षा हो रही है। अब यहाँ पर जितनी ये जो कैचमेंट एरिया है ना, यहाँ से पानी सीधा के सीधा रेन वाटर स्टोरेज टैंक में आएगा, ठीक है। स्टोरेज टैंक जो है ना, यहाँ पर ये सैंड फिल्टर लगा दिया, जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर लगा दिया। अभी यहाँ से फिल्टर होकर नीचे इस वाले टैंक में जाएगा। अभी यहाँ से इस पानी को पंपिंग करा जाएगा दूसरी जगह पर अदर यूजेस के लिए, और यहाँ पर एक और फिल्ट्रेशन लगा दिया, तो इसको डबल फिल्टर कर दिया, और यहाँ पर फिर इसे यूज़ करा जा सकता है, ठीक है। समझ में आई? चलो तो फिर आगे चलते हैं। ये रूरल वाला तो मैंने बता ही दिया आपको, ठीक है। अभी यहाँ पर मेथड क्या हो सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। हम पोर्ट होल्स को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, पोर्ट होल्स यानी गड्ढे बनाकर, छोटे छोटे गड्ढे। आप जो है ना इंडियन रोड्स की तो बात आप जानते हैं, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे गड्ढे मिलेंगे आपको बीच बीच रोड में। लाइक रोड बना है, आज बना है, तो वो खाली चलेगा 2 या 2.5 महीने, उसके बाद उसमें गड्ढे भर जाएंगे। आप देख लीजिए सिस्टम कैसे चल रहा है, ठीक है। मगर फिर भी क्या है कि हम जो है ना, लाइक हम जागरूक नहीं हैं। जब भी हम वोट देते हैं ना, तो हम ये नहीं देखते कि वोट जो ले रहा है वो इंसान कौन है, क्या वो काम कर पाएगा हमारे हित में, नहीं। हम खाली मुंह देखते हैं कि कौन सा नेता बोलबाले में चल रहा है, ठीक है, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी अच्छी तरीके से, मतलब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी न्यूज़ में चली, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। मगर कभी हम ये नहीं देखते कि क्या नाम है, हमारे यहाँ पर जो एमएलए है वो कौन है, क्या वो हमारे हित में काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। वी जस्ट सी द फेसेस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रेंचेस बना सकते हैं, छोटी छोटी खाई बना सकते हैं, उनमें पानी जो है ना, जहाँ पर पोरस सॉइल होती है तो वहाँ पर उनमें पानी भर जाएगा और फिर वो ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज कर देगी। यूज़ ऑफ वेल्स, जो सूखे पड़े हुए कुएँ होते हैं, ठीक है, जिनमें कुछ भी यूज़ नहीं आ रहा, तो उनको क्लीन कर उसमें सैंड वगैरह डालकर मोटे मोटे पत्थर डालकर, तो उनको यूज़ कर सकते हैं हम वाटर कंजर्व करने के लिए, ठीक है। हैंड पंप, ये देखिए यहाँ पर ये पानी, यहाँ पर ये इस पूरे के पूरे जो वाटर का टैंक है, इसको हैंड पंप से कनेक्ट कर दिया, तो ये भी कहीं ना कहीं वाटर टेबल, ये जो एक्वीफर है इसको रिचार्ज कर रहा है ना ये, ठीक है। तो इस तरीके से भी वाटर को कंजर्व करा जा सकता है, ठीक है। अब इशूज़ क्या क्या हैं वाटर रिसोर्सेज के साथ, क्या इशूज़ हैं। इंटेंस अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है वाटर रिसोर्सेज पर, ठीक है। वो कैसे, वो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ। पॉल्यूटेंट्स इन वाटर, इंडस्ट्रीज़ जो है ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वाटर को पॉल्यूट करने में। लाइक यमुना वाटर उसकी बात कर रहा हूँ, उसकी बात कर लो। या फिर बेंगलुरु में एक लेक में आग लगी थी आज से 2 साल पहले, वहाँ पर भी तो इंडस्ट्री एफ्लुएंट्स पाए गए थे, वहाँ पर केमिकल पाया गया था, तो उस लेक ने आग पकड़ ली। अर्बन सीवेज यानी जो अर्बन एरियाज़ में जितने भी सीवेज होते हैं, जो गंदा पानी होता है, वो कहीं ना कहीं जो साफ़ पानी में जब मिलता है तो उसको भी ख़राब कर देता है। लाइक यमुना वाटर का पानी साफ़ है, अब वहाँ पर जब इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और अर्बन सीवेज का पानी जो मिलता है तो यमुना वाटर पानी ख़राब हो जाता है, ठीक है। डिमांड फॉर वाटर कहीं ना कहीं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए जब डिमांड ऑफ वाटर इंक्रीज़ होगी तो कहीं ना कहीं वाटर स्कैरसिटी तो इंक्रीज़ होगी ही ना, ठीक है। वाटर स्ट्रेस एंड स्कैरसिटी ये जानते ही हैं आप, ठीक है।
ड्यू टू ग्लोबल चेंजेस। अब ग्लोबल चेंज, भाई ग्लोबल चेंज तो आएंगे ही ना, क्यों नहीं आएंगे। वाटर ख़त्म हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो पृथ्वी की एक्सिस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रही है, थोड़ा सा चेंजेस उसमें देखने के लिए मिले हैं। वो क्यों? क्योंकि एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर जो है ना एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है पीपल्स के द्वारा, एंड दैन वो इवेपोरेट होता है, फिर वो कहीं और डिपॉजिट हो जाता है, तो उस बैलेंस तो बिगड़ेगा ना धरती का। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। चलिए, और देखिए ग्लोबल क्लाइमेट भी तो इंक्रीज हो रहा है। कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल क्लाइमेट को इंक्रीज होने में? वी द पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सबकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, या आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ, सब ही रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, अब प्रॉब्लम्स कॉज बाय आर्टिकुलेशन ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंट एक्शंस ऑफ गवर्नेबिलिटी, वाटर रिसोर्सेज एज वेल एज एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए यही बता रहा कि लैक ऑफ एफर्ट, लैक ऑफ आर्टिकुलेशन और माइक्रो प्लानिंग बिल्कुल भी नहीं होती है इन चीज़ों में। माइक्रो प्लानिंग में सबसे ज़्यादा, अगर हम माइक्रो प्लानिंग करें या फिर मैक्रो प्लानिंग करें तो कहीं ना कहीं हम वाटर के जो रिसोर्सेज हैं उनको बचा सकते हैं। तो वहाँ पर किसकी भागीदारी सबसे ज़्यादा होगी? किसकी होगी? गवर्नमेंट की ना। गवर्नमेंट के साथ हमको भी तो काम करना पड़ेगा ना। वी ऑल्सो हैव टू वर्क with the government. The collaboration of both is needed for saving water. ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा वाटर कंजर्वेशन के बारे में था। आपको कैसी लगी वीडियो, डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स। अगली वीडियो जल्दी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे फिर से मुलाकात होगी एक और नई वीडियो में एक और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। बट अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ये 4 मेथड्स आपके पास अवेलेबल हैं, मीडियम आपके पास अवेलेबल है। आप इसमें से किसी भी मेथड को यूज़ कर सकते हैं और मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। विदा लेना चाहूँगा आपसे अभी फिलहाल के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।